हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज आपको आज फिजिक्स की फिर एक नई क्लासेस लेके आया हूँ। इस क्लास में एक नया टॉपिक है जो आज टॉपिक मैं शुरू करूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और फर्स्ट यूनिट में अभी तरंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि तरंग के बारे में क्या क्या होता है, तरंग क्या करती हैं, कैसे चलती हैं, उनका आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, वो बता रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत, यही लास्ट टॉपिक है। यानी तरंग का मैंने जो भी बताया है सभी चीजें एक लाइन से तरंग के बारे में बताते चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यानी आप सिलेबस जब उठाएंगे और सिलेबस से पढ़ना शुरू करेंगे तो हर टॉपिक को मैं एक क्रम से करा रहा हूँ और आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप मेरे नोट्स को देखिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक लाइन से देखते चलिए, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप पढ़ते जाएंगे और वही एग्जाम में भी आते हैं। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी हमको पढ़ना है तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो तरंग का अध्यारोपण, अध्यारोपण मीन्स होता है यानी तरंगे हैं अध्यारोपित कर रही हैं, यानी तरंगे आगे आपस में मिल रही हैं। तो मिल रही हैं तो अध्यारोपित हो जा रही हैं, उन्हीं को हम अध्यारोपण कहते हैं। तो जैसे मैंने ये फिगर बताया, यहाँ पे कोई कण है, जब वो कण यहाँ से यहाँ पर पहुँचता है, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँचता है कण, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँच रहा है, यानी तरंगे यहाँ से चली, कण यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, यानी यहाँ पे तरंगे चल रही हैं, यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ। तो दो तरंगे हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट तरंग यहाँ से चली, यहाँ पर आई, फिर यहाँ से आ रही, यहाँ, यहाँ से यहाँ। सेकेंड तरंग यहाँ से यहाँ आ रही, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यानी फर्स्ट और सेकेंड तरंगे जब आपस में चल रही हैं तो एक दूसरे से अध्यारोपित हो रही है। देखिए यहाँ पर भी मिलकर अध्यारोपित हो रही है। यही अध्यारोपित जो होती हैं इन्हें हम तरंग का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, यानी यहाँ से तरंग निकली, यहाँ पर, यहाँ से निकली यहाँ, तो माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो बिंदु पर स्थित कण का परिणामी, यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, परिणामी यानी कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। कहने मतलब योग मीन्स होता है प्लस, यानी दोनों तरंगों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो चीज ध्यान देना है, यानी दो तरंगे जब निकल रही हैं, दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, तो बिंदु में स्थित परिणामी विस्थापन, साथ जो लिखिएगा, परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन के योग के, यानी जो तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन हो रहा है उनके योग के बराबर होता है। तो यानी बच्चे मान लीजिए तरंग ये फर्स्ट है, तरंग ये सेकंड है। तो तरंग फर्स्ट है, तो तरंग फर्स्ट में जैसे हमने माना तरंग फर्स्ट का, ऐसे लिखते चलिएगा, जैसे माना तरंग का विस्थापन x1 तथा तरंग सेकेंड का विस्थापन x2 है। यानी तरंग एक का विस्थापन, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट का विस्थापन x1, तरंग सेकेंड का विस्थापन x2। और यहाँ पे परिभाषा बोल रही है, जब दोनों तरंगों का विस्थापन का योग के बराबर होता है, यानी दोनों तरंगों का जब विस्थापन निकालेंगे तो इनका जब परिणामी योग निकालेंगे तो परिणामी योग बराबर x1 प्लस x2 होगा। x1 प्लस x2 होगा, यानी माना तरंग यदि फर्स्ट है
विस्थापन परिणामी योग जब निकालेंगे तो x1 x2 होगा। और यही चीज यहाँ बच्चों बता भी रहा है कि विस्थापनों का योग, तो विस्थापनों का जब योग निकालेंगे तो यानी x1 + x2, विस्थापन x1 + x2 का योग जो होता है वो बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इसी में बताइए तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत में ही कि तरंग के अध्यारोपण से होने वाली घटनाएं, तरंग के अध्यारोपण से होने वाली घटनाएं मैंने आपको बता दिया तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनसे कुछ घटनाएं भी होती हैं। तरंग के अध्यारोपण से होने वाली घटनाएं जैसे है व्यतिकरण। पहला व्यतिकरण, 3 घटनाएं हैं, व्यतिकरण, विस्पंदन और अपगामी तरंगे। तो हम पहला बता रहे हैं व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में आपको बता रहे हैं इसकी परिभाषा है, जब समान, बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, जब समान आवृत्ति व आयाम, ध्यान से देखिएगा, जब समान आवृत्ति व आयाम की तरंगे आपस में अध्यारोपित होती हैं, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब समान आवृत्ति यानी आवृत्ति समान हो और साथ साथ उसके आयाम हमने कल पढ़ाया था। नेक्स्ट आयाम मींस ए, उनके एम्पलीट्यूड, यानी कहने का मतलब है ये तरंगे हैं, उनके आयाम यानी यहां पर ये आयाम ए, आयाम व आवृत्ति, इनकी आवृत्ति आपस में अध्यारोपित करती है, यानी आपस में मिलती हैं दोनों। अध्यारोपित मतलब अध्यारोपण करना, अध्यारोपित करती है, इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। केवल परिभाषा बच्चों जानते रहिएगा, यानी जब समान आवृत्ति व आयाम की तरंगे आपस में अध्यारोपित करती हैं, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अगला है विस्पंदन। अगला है विस्पंदन। विस्पंदन, जब समान आवृत्ति की तरंगे
ध्यान दीजिएगा, जब समान आवृत्ति, इसमें आयाम की आवश्यकता नहीं है, विस्पंदन में जब समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में, यानी दिशा भी उनकी समान है, दिशा भी सामान्य हो और आवृत्ति की तरंगे भी सामान्य हो, जब दिशा समान हो और साथ साथ आवृत्ति की तरंगे समान हो और गति करती है और गति करते हुए अध्यारोपित कर जाती है, तो हम उनको विस्पंद कहते हैं। यानी समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित करती हैं, हम उन्हें विस्पंदन कहते हैं। अगला है बच्चों अप्रगामी तरंगे। जब समान तरंगे हाँ बच्चों देखिए, अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे क्या है? जब समान तरंगे एक दूसरे से विपरीत दिशा में यानी तरंग, एक तरंग इधर चल रही है, एक तरंग इधर चल रही है, यानी तरंग एक ऐसे है और एक तरंग इधर ऐसे, विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित करती है। यानी ऐसे आप याद कर सकते हैं, जब समान तरंगे एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित करती हैं, अप्रगामी तरंगे कहलाती हैं। ये तीनों की डिफिनेशन आपको हमने बता दिया। यानी तरंग का अध्यारोपण क्या होता है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने बताया। फिर उसके बाद तरंग से होने वाली घटनाओं में सिर्फ आपको परिभाषा ही याद करनी है। तो व्यतिकरण क्या है, विस्पंद क्या है और साथ में अप्रगामी तरंगे क्या है। यहीं पर बच्चों ये तरंग वाला पार्ट, पहले यूनिट का तरंग पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं आपको कल जो पढ़ाऊंगा यहाँ पे तरंग नहीं है, तरंग के अलावा शुरू होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या क्या होती है। तरंग का बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। यानी तरंग के बारे में अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आप पढ़ लेते हैं, यहाँ तरंग पार्ट खत्म हो जाता है। अभी पहली यूनिट ही चल रही है, पहली यूनिट में तरंग पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।